अब अपन की बात करें स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर में अपन को काम किए क्या काम है क्या इधर से ब्लड आओ स्ट्रक्चर में कभी हार्ट के स्ट्रक्चर के काम करे इधर से ब्लड आओ किसा हटाओ इग्मा ब्लड आओ आई यह क्या चीज है इंफीरियर वेना कवा और एक है सुपीरियर वेना कवा। आ दोनों के काम है एक जो ब्लड लेगी कटू लेगी बॉडी से ब्लड लेगी कौन सा ब्लड लेगी डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध ब्लड लेगी। अशुद्ध ब्लड से दोनों लेके कट जाएगी राइट एट्रियम में इग्मा राइट एट्रियम में जाएगी अठुम अशुद्ध ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल से होके कट जाओगे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इनो ब्लड जाओगे इग्मा पल्मोनरी आर्टरी में चल जाओगे या पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ने खड़ ले जाएगी लंग्स में ले जाएगी। लंग्स में क्या काम होगा ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाओगे क्या कि जिम एसिड ब्लड से CO2 निकाल देगी और O2 इग्मा छोड़ देगी जिस आपका ब्लड क्या शुद्ध हो जाएगा। फिर ये जो वेन है ये दो वेन है ये इसमें ये पल्मोनरी वेन है पल्मोनरी को वेन क्या करेगी लंग्स से ब्लड उठाओगी वापस या लेगी या उठा लियो कौन सा ब्लड उठा लियो ऑक्सीजन ब्लड उठा लियो वाला पल्मोनरी वेन ब्लड ने कट लिया होगी लेफ्ट एट्रियम में लिया होगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड घटा जाओ लेफ्ट वेंट्रिकल में और आगे बीच में जो वॉल प्रेजेंट हो इनके बाइकस्पिड वॉल और ये वॉल है ट्राइकस्पिड वॉल अब अठुमा ब्लड हटा गयो अब यो ब्लड इन जाओ या कौन सी आपने अरोटा जो शरीर की सबसे बड़ी वेन होती है अरोटा ये ब्लड कहाँ पे ले जाएगी वापस बॉडी में कहाँ पे आ जाएगी अरोटा लेकर आगे कहाँ पे बॉडी में। तो यहाँ से सबसे पहले ब्लड बॉडी से कहाँ पे गया हार्ट में गया हार्ट से गया लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वहां से फिर से ब्लड अरोटा की सहायता से हमारी बॉडी में आ गया। तो ये पंपिंग ऑफ ब्लड इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड मतलब हार्ट ने ब्लड को पंप किया कहाँ से लिया बॉडी से लिया कहाँ पे भेजा लंग्स से लंग्स से वापस आया वापस खींचा और कहाँ पे भेजा बॉडी में मतलब पूरे ब्लड का सर्कुलेशन कर दिया इसमें। तो इसमें अलग अलग पार्ट है राइट एट्रियम इसका अलग काम है ये अलग है चारों इसकी चेंबर होती है चार। अब इसमें 3 लेयर भी प्रेजेंट होती है कौन कौन सी जो आउटर लेयर होती है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम और जो इनर लेयर होती है उस मिडिल लेयर होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम और इसके जो इनर लेयर होती है एकदम अंदर की लेयर उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है मायोकार्डियम पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम। बंद कर देना चाहिए कितनी देर होगी 6 मिनट की हुई है 6 मिनट की। तो आपने हार्ट की एकदम पूरी स्ट्रक्चर होगी संरचना मतलब चित्र हो हार्ट और कम से कम एग्जाम में 5 से 10 नंबर को तो पक्का है। डीएमएलटी हुई बीएससी नर्सिंग हुई बीएस एमएससी हुई जो भी आप जो बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा है अभी में आपको 5 से 10 नंबर को क्वेश्चन पक्का है। एक में एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी या 5 नंबर को जो आप डीएमएलटी पढ़ा में 5 नंबर में एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से क्वेश्चन आवा बिना पूछ ले कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्यों तो स्ट्रक्चर में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन आ गया आपको। अब कई बच्चा कैसे क्या आ गया तो एक मां ये है कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट ब्लड ने सर्कुलेट किया कर रहा है आपकी बॉडी में। तो एक हाथ में पूछेगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है ये 5 नंबर में लगभग डीएमएलटी में तो पूछा ही जाता है प्रश्न। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है अठो स्टार्ट हुआ बॉडी आपने बॉडी से सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो कि बॉडी ब्लड भेजो क्या में हार्ट में भेजो
किसके द्वारा, आईवीएस और एसवीएस, ये दो वेन होती है, इंफीरियर वेना क्या और सुपीरियर वेना क्या। ये दोनों वेन ब्लड को लेती है, कहाँ से लेती है, हमारी बॉडी से लेती है और कहाँ पे ले जाती है, हार्ट में। हार्ट में कहाँ पे लाती है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर लाती है। यहाँ पे ये ब्लड प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से ये ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आने के बाद में ब्लड हमारा कहाँ पे चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से कहाँ पे आ गया, लंग्स में। मतलब हमारा जो बॉडी से ब्लड स्टार्ट हुआ वो इन चैम्बरों से होते हुए कहाँ पे चला गया, लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या होगा जाकर, इस ब्लड से क्या ऑक्सीजन डिऑक्सीजन ब्लड से CO2 ब्लड से कैरी कर लिया जाएगा और ऑक्सीजन को उसमें छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ से ये पल्मोनरी वेन की सहायता से ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड हमारा डिऑक्सीजनेट से लेकर ऑक्सीजनेट होता है। मतलब उसमें हम मान लेते हैं कि जो CO2 होती है, जो अशुद्ध गैस होती है, उसको निकालता है ब्लड से, और शुद्ध ब्लड को हम, शुद्ध जो ब्लड होता है उसको हम बॉडी में भेजते हैं। तो यहाँ से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ पे चला गया, अरोटा में। अरोटा एक हमारे बॉडी की सबसे बड़ी वेन है जो ब्लड को कहाँ पे ले जाती है, वापस बॉडी में। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन